मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारे बच्चों ने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है जिसका नाम है सुपर डबल फेज वोल्टेज स्टेबलाइज़र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SDPVS बोलते हैं। इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट इसी किस्म का बनाया था, जो ये था। ये डेमोस्ट्रेशन के लिए था कि स्टेबलाइज़र में कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं और ये किस तरह काम करता है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़िज़िकली जो मार्केट में स्टेबलाइज़र होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसका ये शेप बनाया गया है। इसी किस्म का स्टेबलाइज़र जो हमारे इस्तेमाल में होता है, इसको बनाया गया है। इसकी खूबियाँ तो आपको मालूम। इससे पहले जो हमने ये स्टेबलाइज़र ये बनाया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसकी जो हमने डिस्क्रिप्शन बताई थी, जो वीडियो अपलोड किया था हमने, वो इंग्लिश में था। बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर अब हम ये उर्दू में इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं कि इसकी खुसूसियात क्या हैं। इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र की खुसूसियात ये हैं। सुपर डबल फेज वोल्टेज स्टेबलाइज़र, ये प्रोजेक्ट एक ख़ास किस्म का वोल्टेज स्टेबलाइज़र है जो सिंगल फेज़ और डबल फेज़ मेन सप्लाई पर ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक काम करता है। यानी कि अगर आप इसको सिंगल फेज़ सप्लाई इनपुट में दें या डबल फेज़ 2 फेज़ दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करके और आउटपुट में सिंगल फेज़ वोल्टेज मुहैया करेगा। आमतौर पर मार्केट में सिंगल फेज़ या डबल फेज़ स्टेबलाइज़र मौजूद होते हैं और उनकी सलाहियत महदूद होती है और वो पूरी तरह वोल्टेज आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही वो इनपुट मेन सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सुपर डबल फेज़ वोल्टेज स्टेबलाइज़र 80 वोल्ट अगर सिंगल फेज़ में हो या 80 वोल्ट डबल फेज़ में हो, और ये मिनिमम वोल्टेज है और मैक्सिमम वोल्टेज 440 से 450 तक अगर चली जाएगी तो फिर भी ये स्टेबलाइज करके 205 से 245 के दरमियान वोल्टेज मुहैया करेगा। और इसकी खुसूसियात ये हैं कि इस स्टेबलाइज़र में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर नस्ब किया गया है और उसके साथ डिले टाइमर भी है, जिसके ज़रिए आपके बरक़ी आलात को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। ये स्टेबलाइज़र मेन सप्लाई को ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक मुंतखब करता है। 80 वोल्ट से 440 वोल्ट तक इनपुट मेन सप्लाई, और वो चाहे सिंगल फेज़ में हो या डबल फेज़ में हो, यानी फेज़ वोल्टेज हो या लाइन वोल्टेज हो, ये खुद ब खुद उसको सिलेक्ट करके आउटपुट सिंगल फेज़ मुहैया करता है। अगर 11 kV फीडर दूर तक हो और ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज मुहैया ट्रांसफार्मर को न कर सकता हो और इसी सबब की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो ये स्टेबलाइज़र उसको ज़रूरत को पूरा करता है। अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है और वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो उस वक्त भी ये स्टेबलाइज़र वोल्टेज को मुस्तहकम रखता है। अगर 11 kV में से कोई भी अगर तार टूट जाए या डीफिटिंग से ट्रांसफार्मर की लिंक काम करना छोड़ दे या फ्यूज़ हो जाए, तो आउटपुट LT में 110 वोल्टेज हो जाते हैं। उस वक्त भी ये स्टेबलाइज़र वोल्टेज बरकरार रखता है। अगर LT सप्लाई में से न्यूट्रल वायर को मुनक़ता कर दिया जाए या वो टूट जाए, तो फेज़ों में फ्लक्चुएशन हो जाती है, यानी फेज़ कम और ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और फिर बरक़ी आलात के जलने का अंदेशा बढ़ जाता है। उस वक्त ये सुपर डबल फेज़ वोल्टेज स्टेबलाइज़र उस हालत में आउटपुट वोल्टेज को सिंगल फेज़ की हद तक हमेशा बरकरार रखता है और बरक़ी आलात के जलने से बचने का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता रहता है और सलाहियत बरकरार रहती है। अब ये मैं आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। पता स्विच को ऑन करो भाई। ये आप देख रहे हैं, ये मिनिमम वोल्टेज है। इधर इनपुट में 75 वोल्टेज आ रही है और आउटपुट में 221 वोल्ट आ रहे हैं। अगर यही वोल्टेज अगर बढ़ जाएगी तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करता रहेगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस वेरिएक के ज़रिए हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये आप देखें, ये है सिंगल फेज़ की वोल्टेज की रेंज 250 तक।
250 से जब ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो फिर बरकी आलात के जलने का ख़तरा बढ़ जाता है। उसी हालत में ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेबलाइज़र बनाया गया। अब आप देखेंगे ये वोल्टेज जा रही है, ये 300 से ज़्यादा हो गई। आउटपुट आप देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मेंटेन होती जा रही है। देख रहे हैं आप इधर तकरीबन 440 वोल्ट हो गए और ये 250 तक आ गया बिना किसी लोड के। अब इस पर कोई भी लोड नहीं है। अब हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, ये देखें आप। ये इसकी रेंज है, तकरीबन 74 वोल्ट से ये काम कर रहा है। अगर ये दोनों फेज़ों में हो या एक फेज़ में हो तो फिर भी ये वोल्टेज आपको पूरी मुहैया करेगा। इससे पहले हमने ये स्टेबलाइज़र बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था जो डेमोस्ट्रेशन के लिए था। आप देख रहे हैं ये इसकी इनपुट मेन सप्लाई है। अब ये तकरीबन 79-80 वोल्ट है और आउटपुट में आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने ये अपनी मेहनत और लगन से इसको फिज़िकल पोजीशन दी है। आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। आपका नाम? गुलाम अब्दुल मालिक। ये बच्चा पहले भी था, जब DI कर रहा था उस टाइम इसने बनाया था। अब्दुल मालिक महर। आदाब खान। मैं इनका टीचर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, गुलाम सरोवर में। मेरे जिगरानी प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं। पहले ये हमने स्टेबलाइज़र इसमें प्रोजेक्ट बनाया था जिसको हमने एक्सपो सेंटर कराची में भी पेश किया था। वहाँ प्रोफेसर्स लोग आए थे जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, मगर इसको हमने अपलोड किया था इंग्लिश में। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उनके इसरार पर अब हम उर्दू में इसको आपको डेमोस्ट्रेशन बयान कर रहे हैं। और इसकी फ़िज़िकल पोजीशन जो स्टेबलाइज़र रियल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका शेप ये है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये बच्चों की लगन है और ये कोई स्टेबलाइज़र आम नहीं है, ये सुपर डबल फेज वोल्टेज स्टेबलाइज़र। इसका यूट्यूब पर टाइटल ही ये है, इट्स चैलेंज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइज़र मेकर्स। जो स्टेबलाइज़र बनाते हैं वो इसको बना कर दिखाएँ। ये बच्चों ने बहुत सारी लगन से और बहुत सारी मेहनत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। इसके अलावा दूसरे भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने वर्कशॉप में बनाए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल GPI शिकारपुर प्रोजेक्ट्स पर अपलोड किए गए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ विज़िट करें इंशाल्लाह। शुक्रिया। लोग दिखा रहे हैं। आउटपुट दिखा रहे सही है, माशाल्लाह। ठीक है बाबा।